मैम, आप मेरी बच्ची को स्कूल से क्यों निकाल रही हैं? तो और क्या करूँ मैं? आपने लास्ट 3 मंथ से फीस सबमिट नहीं की है। मैम सॉरी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैं अगले महीने फ़ीस भर दूँगी। आपको मैंने बताया था ना, इसके पापा नहीं हैं। आपने धर्मशाला समझ रखा है क्या हमारे स्कूल को? जब भी मैं आपको फीस सबमिट करने के लिए कहती हूँ, आपके पास डिफरेंट एक्सक्यूजेस कहाँ से आ जाते हैं? कभी मेरा हस्बैंड नहीं है, सैलरी लेट आई है, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए नहीं खोला है हमने अपने स्कूल को। नहीं नहीं मैम, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मैं पक्का अगले महीने सारी फ़ीस भर दूँगी। अरे आप पागल हैं क्या? आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। जब आप प्राइवेट स्कूल के एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते तो आप एडमिशन करवाते क्यों हैं? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? जब आप अपने बच्चे को एक एक्सपेंसिव स्कूल में डालना चाहते हैं तो उसके एक्सपेंसेस भी तो बेयर करना सीखिए ना। सारा बोझ आप हम पर ही डालेंगे। आपको पता भी है इस स्कूल में कितने एयर कंडीशनर्स हैं, कितने स्टाफ हैं, तरह तरह की फैसिलिटीज़ हैं। उनके एक्सपेंसेस हम कहाँ से बेयर करेंगे? बच्चों की फीस से ना। अब आप जैसे माँ बाप टाइम पर फीस नहीं देते तो हमें तो बच्चों को स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मैम, अगर आप इसे साल के बीच में से स्कूल से निकालेंगी तो इसका पूरा साल खराब हो जाएगा। इसकी पढ़ाई पे भी बहुत असर होगा मैम। और जो इसके फ्रेंड्स हैं वो इसकी बहुत बेइज्जती करेंगे मैम। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बेइज्जती हो जाएगी? आपकी इज्जत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और शुक्र मनाइए कि हमने आपकी बेटी को ना 3 महीने पहले नहीं निकाला, वरना हमें तभी निकाल देना चाहिए था। मैम, आप प्रिंसिपल होके ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ तो ऑब्वियसली मेरा स्कूल, मेरी मर्जी। जो पेरेंट्स फीस टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे उनसे मैं ऐसे ही बात करती हूँ। गॉट इट? मैम, आप मेरी कंडीशन नहीं समझ रही हैं। मुझे आपकी कंडीशन समझनी भी नहीं है। कितने बेशर्म पेरेंट्स हैं आप जैसे 2-4 पेरेंट्स और आ गए ना मेरे स्कूल में तो हमारा तो स्कूल ही डूब जाएगा। मैम, अब आप बदतमीजी कर रही हैं। आप पेरेंट्स से ऐसे बात करती हैं? अभी तो मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ आपसे। अभी तो मैंने आपसे बदतमीजी की ही नहीं है। और वैसे भी आपकी बेटी जैसी स्टूडेंट हमें हमारे स्कूल में नहीं चाहिए जो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट खराब करती हो। आपकी बेटी को बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और फीस वो तो कभी टाइम पर सबमिट होती ही नहीं। देखिए मैम, फीस तक तो ठीक था, लेकिन आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये बहुत टैलेंटेड है और हर एक्टिविटी में आगे रहती है। देखिएगा, ये आपके स्कूल का नाम एक दिन जरूर रोशन करेगी। नाम रोशन करेगी? जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपकी बेटी को तो कुछ नहीं आता। वो तो ज़ीरो है। ज़ीरो? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ठीक है, अभी प्रूफ हो जाएगा। हम एक काम करते, मैं आपकी बेटी से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर उनमें से एक का भी जवाब आपकी बेटी ने दे दिया तो उसका एडमिशन फ्री, पूरी फीस माफ। ठीक है मैम। चलो ठीक है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। What is the name of our president? What is the name of our prime minister? How many states are there in our country? What is the total surface area of India? आपकी बेटी को तो एक भी सवाल नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, बेटा मैं आपसे एक और लास्ट सवाल पूछती हूँ। How many colors are there in Indian flag? ओ सॉरी, आपको तो इंग्लिश नहीं आती होगी ना, मैं आपसे हिंदी में पूछती हूँ। हमारे भारतीय तिरंगे में कितने रंग होते हैं? जवाब आता है या अपने पापा पे गई हो? कुछ नहीं आता। The 7 sisters of our India are Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura and Nagaland. The president of our India is Srimati Draupadi Murmu ji. The prime minister of our India is Shri Narendra Modi ji. There are 28 states in our India. The total surface of our India is 32,87,236 square kilometer. और लास्ट क्वेश्चन का आंसर, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 5 colors. 5 रंग। देखा, कहा था ना आपकी बेटी को कुछ नहीं आता। 5 रंग कैसे? पहला रंग केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है। दूसरा रंग सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है। तीसरा रंग हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक है। चौथा रंग नीला रंग जो धर्म का प्रतीक है। और 5वां? लाल रंग। लाल रंग? जी मैम, जब मेरे पापा लास्ट टाइम घर आए थे तब वो तिरंगे में घर आए थे और उस तिरंगे में लाल रंग भी लगा हुआ था।
वो लाल रंग मेरे पापा का खून था, जो शहीदी का प्रतीक है। मैम, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सपने सोचे थे, पर वो धरती माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। मैम, आपने बोला था ना कि मैं अपने पापा जैसी हूँ, तो हाँ, मैं अपने पापा जैसी हूँ। मैं बड़े होकर आर्मी में जाऊँगी, देश की रक्षा करूँगी और अपने पापा का नाम रोशन करूँगी। सुन लिया ना मैम आपने? आपका स्कूल मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। मेरी बेटी तो इससे अच्छा स्कूल डिजर्व करती है, जहां इसकी और इसकी टैलेंट की कदर हो सके। चले? बाय बच्चा, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप अपना ध्यान रखना।